हेलो दोस्तों, आप लोगों को नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नया टॉपिक है क्लॉक घड़ी। बेटा ये क्वेश्चंस जहाँ पे इस चैप्टर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये टफ चैप्टर्स है और इसे अगर आपको हल करना है तो निश्चित रूप से आपको बड़े आसानी से पढ़ना पड़ेगा। हम भी बहुत आसानी से इस चैप्टर को आपको लेकर के चलेंगे और इतना आसान बना देंगे कि आप क्वेश्चंस को देख करके ही क्वेश्चंस का हल निकाल लोगे। लेकिन बेटा हम ये चाहते हैं कि क्वेश्चंस को आप बिल्कुल बेसिक, जो बच्चा हमसे पहले पढ़ चुका है उन्हें तो बिल्कुल आसान लगेगा, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल आराम से उनके लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन उनके लिए बहुत ही आसान होगा तब जब इसे आप धीरे धीरे सारी चीजें देखते चलोगे। बेटा एक चीज दिमाग में देखिए, जहां पे हम घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी में दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो दोनों चीजें हम सबसे पहले देखते हैं। अगर हम घड़ी की बात करते हैं तो इसमें एक सुई होती है घंटे की और एक होती है मिनट की। अगर इन सुइयों पे आपने ध्यान दिया तो 99% क्वेश्चंस आपके ऐसे ही हो जाते हैं जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। केवल घंटे और मिनट की सुइयों के ऊपर ध्यान दे करके आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। आपको बहुत सारी चीजें बेसिक बताने वाले हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक, बस आपको जो बताया जा रहा है, जो भी चीजें बताई जा रही है, आपको वैसे ही उस चीज पे ध्यान देते चलना है। सबसे पहला पॉइंट आपके, या मान लीजिए कि एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। बिल्कुल एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से करेंगे, बेस बताएंगे, फार्मूला बेस बताएंगे। बिल्कुल बेसिक में जो बच्चे नहीं जानते हैं अगर वो करना चाहें कुछ सेकंड में तो उनके लिए भी है। ऐसे देखिए ध्यान से क्वेश्चन हमने लिया, ये आपके टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चंस की बात करते हैं, चैप्टर की बात करते हैं, कम से कम 20 टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। हम आपको हर टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे, बस आपको क्या करना है कि शांति से देखते चलना है ना। चैप्टर बड़ा है तो आपके कई वीडियोज में आपके पूरे होंगे, बस आपका काम है कि इसे देखते रहे। देखिए बेटा जहाँ पे क्वेश्चंस मिला, टाइप फर्स्ट का एक क्वेश्चंस मिला हमें, जब घड़ी में 5:10 हो तो दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कर। मतलब यहां पे दिया गया कि जब घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 5:10 हो तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है, एंगल। मतलब सीधा सीधा ऐसे समझ के चलें कि हमें अगर ऐसे दिया गया, बेटा जब बहुत सारे बच्चे होते हैं इन क्वेश्चनों को फार्मूला बेस्ड सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपका मन हो तो आप भी कर सकते हो, आपको फार्मूला बता दिया जा रहा है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूले में दिया गया 60h - 11m/2। अगर आपका मन है तो आप यहाँ पे ये वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे कोई भी कोण अगर आपके लिए निकालने के लिए दिया जाता है तो आप निकाल लोगे, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर h = आवर्स और m = मिनट होता है। क्या होता है? मिनट होता है। ठीक, जैसे आपके इस क्वेश्चन के लिए दिया गया 5:10 तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं आराम से। जो भी चीज दी जा रही है पहले आराम से करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हम आपको ये भी बताएंगे, शॉर्ट भी बताएंगे, लेकिन तब जब आपको सब कुछ की कीमत समझ में आए। ठीक, 60 × h का मतलब घंटा, आवर्स दिया गया था 5 -11 × 10/2। ठीक, 6×5 = 30, 300 -11 110/2। भैया 110 घटा लोगे 190 बचेगा। 190 में 2 से करोगे 2 × 9 = 18, यहाँ पे 2×5 = 10, 95 कंप्लीट। मतलब इन दोनों सुइयों के बीच में 95 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपको बताया गया बिल्कुल बेसिक। अगर आपको
नहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको इस तरीके का क्वेश्चंस मिला तो भी आप कर ले जाओगे, ठीक। लेकिन अब एक चीज आपको देखना है, कुछ बेसिक चीजें आपको बताई जा रही हैं, ऐसे समझना ध्यान से। बेटा एक चीज तो आपके दिमाग में होगा ही कि पूरे के पूरे घड़ी में एक गोला होता है। कितना होता है? एक गोला। एक गोला होता है मतलब कितने डिग्री का कोण होता है? 360। ऐसे देखना ध्यान से। हम घंटे मिनट की सुइयों को एक एक करके अलग करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा तो इसको अलग कर लेना। चूंकि अब इस तरीके से आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चंस मिले तो आप यहाँ से कर ले जाओगे, लेकिन हम इस क्वेश्चंस को करने के लिए गुणा भाग बहुत करना पड़ेगा, आपको सिंप्लीफिकेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा और आपको मेहनत लगेगी, ठीक। तो आपको ऐसे नहीं करना है क्वेश्चनों को शॉर्ट में करने के लिए आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, ऐसे देखिए ध्यान से। भैया एक सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा अब मिनट की सुइयों की तरफ चलते हैं, ठीक। मिनट की सुई क्या करती है? एक घंटे में या हाँ एक घंटे में मिनट की सुई बराबर 360 अंश। मिनट की सुई जैसे 9 बज रहा है, 9 से जब 10 बनेगा तो 12 से फिर 12 तक जाएगी, मतलब एक पूरा गोले में चक्कर लगाएगी मिनट की सुई। एक पूरे गोले का चक्कर का मतलब है 360 अंश, इतना तो पता होगा, ठीक। अगर एक घंटे में 360 अंश तो एक घंटे में मिनट कितना होता है? 60। 60 मिनट में कितना चलता है? 360 अंश। अगर 60 मिनट में 360 अंश तो एक मिनट में 360 बटे 60 बराबर 6 अंश। मतलब एक पॉइंट आपको मिला, मिनट की सुई एक मिनट में 6 अंश की दूरी तय करती है। कितना चलती है? 6 अंश की दूरी तय करती है। बेटा ये चीजें आपको साथ में देखते हुए चलना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ऐसे ही लिख दे रहे हैं। मिनट की सुई एक मिनट बराबर 6 डिग्री में चल रही है, ध्यान रखना, ठीक। कंफर्म हो गया होगा सबको बड़े आराम से। इसके बाद में आते हैं घंटे की सुई। अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो पहले इसे नोट कर लेना, फिर इसे नोट कर लेना, ठीक बेटा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, मिनट के बाद में आते हैं घंटे की सुई। अच्छा बेटा, घंटे की सुई जब ये पूरा घूम के आएगी तो 9 से केवल 10 तक ही जाएगी, इसका मतलब एक अंक से दूसरे अंक तक। अब उसे समझो, जब पूरे गोले में 360 अंश तो आधे में 180, इतने में तो कोई समस्या नहीं होगी किसी को। अगर आधे में 180 तो इसके आधे में 90 डिग्री, ये भी समझ में आ गया। अगर इसके आधे में 90 तो भैया ऐसे देखो 6, 7, 8 और 9, अगर इसे 3 बराबर हिस्सों में तो 30, 30, 30, मतलब एक चीज तो आपके समझ में आया, घंटे की सुई एक घंटे में एक अंक से दूसरे अंक तक, मतलब 30 डिग्री तक ही चलती है। कंफर्म हो गया? अगर 30 डिग्री चलती है तो यही चीज हमें समझना है, क्या? ऐसे। दूसरा पॉइंट, एक घंटे में घंटे की सुई बराबर 30 डिग्री। एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 60 मिनट में कितनी चलती है? 30। अगर 60 में 30 चलती है तो एक मिनट में 30/60 मतलब 1/2 अंश। मतलब एक चीज समझ में आना चाहिए, जब मिनट की सुई एक मिनट चलती है तो घंटे की सुई आधे अंश। ऐसे जब मिनट की सुई पूरा 60 चलती है तो घंटे की सुई 30। जब मिनट 60 तो घंटे की सुई 30, तो जब मिनट 50 तो ये 25, ये 40 तो ये 20, ये 20 तो ये 10, ये 10 तो ये 5। तो भैया जब मिनट की सुई 1 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई आधा अंश चलेगी। क्या अभी भी कोई समस्या किसी बच्चे को? हमें नहीं लगता कि किसी को होना चाहिए, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये 2 पॉइंट आपने कंप्लीट कर लिए। मतलब दूसरे पॉइंट में ये था कि एक घंटे में, एक मिनट में घंटे की सुई, ऐसे देखो, एक मिनट में घंटे की सुई 1/2 अंश या 0.5 डिग्री चलती है या क्रॉस करती है, ये आपको बताया गया था। आपको 2 पॉइंट बताए गए। पहला
कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश चलती है, दूसरा घंटे की सुई 1 घंटे में चलती है 1/2 अंश। ये दोनों पॉइंट अगर आपने दिमाग में रख लिया, ठीक, तो आपको थोड़ा सा घड़ी से ही ये क्वेश्चंस बता दे। देखिए बेटा, एक तो आपने बेसिक से इसे सॉल्व कर लिया, ठीक, दूसरा आप कर सकते हो इसी घड़ी से। पहले लोग क्या करते थे, जब एग्जाम होता था तो ये घड़ी लेके जाते थे और जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे तो घड़ी से बच्चे सुई आगे कर लिया पीछे करके निकाल लेते। इसीलिए अब एग्जाम में घड़ी अलाउड नहीं होती है। आपको याद होगा ना, ठीक, कभी एग्जाम दिया होगा आपने एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, जहां पर भी ये चैप्टर पूछा जाता है तो आपको अब घड़ी अलाउड नहीं होती, इसीलिए क्योंकि बच्चे क्या करते थे, नकल कर लेते थे। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में जब घड़ी में 5 बजा होगा, ऐसे देखना बेटा, जब 5 बजा होगा तो घंटे की सुई 5 पे और मिनट की सुई 12 पे, इतना तो सबको पता होगा, ठीक। लेकिन जब मिनट की सुई 10 मिनट करेगी तो कहने का मतलब 12 से किस पे आ जाएगी, 12 से आ जाएगी 2 पे। अब आपको एक चीज दिमाग में बताया गया था कि मिनट की सुई जब 10 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई चले कितनी, 5 अंश। बताया गया कि मिनट की सुई 1 मिनट में तो 6 अंश चलती है, तो 10 मिनट में 30-60 अंश तो ये खुद चली। लेकिन घंटे की सुई जब 1 मिनट में घंटे की सुई चलती है आधा अंश, तो ये 10 मिनट चली तो 1 में आधा, तो 10 में 5 चलेगी ना। कहने का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चंस में ये यहां से 5 अंश आगे आ जाएगी, 5 डिग्री, ठीक। अब आपके क्वेश्चंस में क्या था, एक अंक से दूसरे अंक के बीच में 30 अंश और ये 5 अंश आगे आई थी। तो आपके क्वेश्चंस में भी तो यही था, निकला था कि 95 डिग्री। जोड़ लीजिए सब। लेकिन आपको एग्जाम में चूंकि ये दिया ही नहीं जाता तो आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें होंगी, मतलब ये भी आपको नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, आपको जो बेस बताया गया है उस पे चलना है। लेकिन बेस पे एक काम ये करना है, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं तो नोट में ध्यान दें। क्या करना है, अगर घंटे का अंक बड़ा है, क्या है, लार्ज है, तो मिनट का आधा जोड़ा जाएगा। जो बताया जा रहा है ऐसे देखो ध्यान से, ये भी नोट में लिखें। अब आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चंस मिले, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में आपको ऐसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे, ठीक। अब जैसे देखिए, एक ये भी क्वेश्चंस लेते हैं और कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं एक साथ में आपको करने के लिए, और एक क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन बहुत हो जाएगा अगर आपको समझ में आ गया तो। देखिए ध्यान से, जो चीजें बेस में बताएगी बेटा, अगर अभी भी लगता है कि आपको जो कुछ बताया गया बेस में कंफ्यूजन है तो एक बार यहीं से वीडियो रिवर्स मार लें और पूरा फिर से देखें, ठीक। अब देखिए ध्यान से, पहला टाइम हमने यही ले लिया 5:10, दूसरा 6:25, तीसरा 9:35, चौथा 10:25, पांचवा क्वेश्चन से 7:20। ये क्वेश्चंस आपको मिले हैं जिसके बीच के कोण आपको निकालने हैं। बट अब देखिए ध्यान से, पहले जो आपको बताया जा रहा है उसे समझने की कोशिश करें और आराम से ये सारे क्वेश्चंस को हल करते जाएं। बेटा ये ऐसे देखिए ध्यान से, जब 5:10 है लिखा हुआ तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये घंटा लिखा है और ये मिनट, समझ में आ रहा है, ठीक। इतना आ गया तो ऐसे देखिए, कुछ मत करिए, ऐसे देखिए, अगर 10 मिनट है तो मिनट की सुई किस पे होगी। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मिनट में 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा किस अंक पे है, क्योंकि एक अंक से दूसरे अंक के बीच में 5 ही मिनट होता है, हमेशा दिमाग में रखना। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मतलब सीधा सीधा घंटे वाली सुई 5 पर है और मिनट वाली सुई 2 पर। घंटे वाली सुई कितने पे है, 5 पे है, और मिनट वाली सुई कितने पर है, 2 पे है। दोनों सुइयों के बीच में कितने अंक हैं, ऐसे डिफरेंस निकालो। 5 में से 2 गया, बचा कितना, 3।
और बेटा 3 है तो एक अंक से दूसरे अंक के बीच में 30 अंश होता है, तो दोनों सुइयों के अंक का अंतर 3, 3 में 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 90 हुआ, कंफर्म। बेटा इसके बाद हमने कहा था कि ये चेक कर लेना कि घंटे का अंक बड़ा है कि मिनट का, और अगर घंटे का अंक बड़ा है तो जितना भी मिनट हो 10 है, इसका आधा और जोड़ दीजिए इसमें, बस मतलब 95। ऐसे ही देखते ही आपके क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बेटा, फिर से देखिए ध्यान से, ऐसे आराम से। मिनट 10 था, 10 में 5 से डिवाइड किया, मिनट 10 है तो 5 मिनट होगा तो 1 पे सुई होगी मिनट की, 10 मिनट होगा तो 2 पे होगी, 15 होगा तो 3 पे होगी, तो ऐसे ही 10 था तो 2, दोनों अंकों के बीच का अंतर निकाला 3, जितना भी अंतर आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 8 आए, 10 आए, उसमें 30 से मल्टीप्लाई, चूंकि एक अंक से दूसरे अंक के बीच में 30 का अंतर, मल्टीप्लाई करो जितना आया, अगर घंटे का अंक ज्यादा है तो मिनट का आधा जोड़ दीजिए। देख लीजिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, 25 मिनट मतलब 5, दोनों सुइयों के बीच का अंतर 1 में 30 से मल्टीप्लाई करोगे 30, कंफर्म हुआ। अब यहाँ पे घंटे का अंक ज्यादा है, मिनट का अंक कम है, तो मिनट का आधा और जोड़ दो, 25 का आधा 12.5, टोटल आंसर हो जाएगा 42.5। क्या अभी भी कोई समस्या किसी को? नहीं होना चाहिए। फिर से देखिए, 35 का मतलब 7, दोनों सुइयों के बीच का अंक 2, 2 का 30 में मल्टीप्लाई किया 60, और 35 का आधा 17.5, 17.5, तो 60 था 77.5। एनी कंफ्यूजन टू एनी स्टूडेंट्स? अगर हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बेटा अब देखो, अब बिना पेन उठाए ऐसे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। 25 का मतलब 5, 10 में से 5 गए 5, अब बचा हमारे पास 5, 30 में मल्टीप्लाई करो, 5 का 30 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 150, कंफर्म हुआ ना? ठीक, 150 हुआ, और 25 का आधा, चूंकि 5 यहाँ पे होगा 10 तो ये है, तो 25 का आधा इसमें जोड़ दीजिए 12.5, और आंसर आपका हो जाएगा 162.5 डिग्री। बट बिना पेन उठाए आप ऐसे क्वेश्चंस को देख करके ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लगेगा, आप ऐसे क्वेश्चनों को कर ले जाओगे। फिर से देखिए, 20 का मतलब 4, 7 और 4 का अंतर 3, 3 का 30 में मल्टीप्लाई किया 90, 20 का आधा 10, और हो गया 100। क्या अभी भी कोई समस्या है किसी को? अब बेटा एक चीज दिमाग में ये रखना है कि ये था टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस, लेकिन टाइप सेकंड के क्वेश्चंस हम यहीं से ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि वो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चंस है जो यहां से दे दिया जाता है। वो क्या होता है ऐसे समझ ले ध्यान से। क्वेश्चंस में आपके लिए एक पॉइंट बताया गया था इस प्रश्न में कि अगर घंटे का अंक ज्यादा हो या बड़ा हो, बट अगर छोटा हो तो क्या कर लो? अंक छोटा है तो मिनट का आधा जोड़ने के बजाय घटाया जाता है या घटाया जाएगा। कैसे, इसको समझ लीजिए ध्यान से। सारी चीजें केवल ऐसे ही, हमें कुछ करना ही नहीं, सारे प्रोसेस वही 10 सेकंड के, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेगा, आप कर ले जाओगे। क्वेश्चंस हमने यही रख दिया, लेकिन बस यहाँ पे ऐसा कर दिया कि यहाँ पे अंक हो जाए ज्यादा। 5:35 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करो। अब ऐसे समझिए, हमने क्वेश्चंस यहाँ पे फिर से दिया 5, चूंकि एक क्वेश्चंस में आपको शायद समझने में दिक्कत हो तो क्वेश्चनों की संख्या हमने बढ़ा दिया। ठीक बेटा, अब देखिए ध्यान से। बेटा एक चीज तो आपके समझ में, ऐसे घड़ी में देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को पहले। आप घड़ी में देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। 5:35, जब 5 बजा होगा बेटा तो घंटे की सुई यहाँ पे और मिनट की सुई रही होगी 12 पे, जब 5 बजा होगा तब, ठीक। लेकिन 5:35 होगा तो मिनट की सुई पूरी घूम करके आएगी 7 तक। और बेटा जब घड़ी मिनट की इतनी सुई घूम के आएगी तो क्या घंटे की सुई 5 पे खड़ी रहेगी तुम्हारे लोगों की तरह कि तुम आओ हम तुम्हारा इंतजार करेंगे फिर हम साथ साथ चलेंगे? ऐसा नहीं होगा बेटा। जब ये चलेगी 1 मिनट तो ये आधा अंश, तो ये 35 चलेगी तो ये 17.5 अंश इसी दिशा में और घुस जाए, कितना 17.5, क्योंकि ये देखिए 1 मिनट में घंटे की सुई आधा, तो जब ये 35 चलेगी तो ये 17.5 चलेगी, उसका आधा चलेगी, ठीक। तो अब यही चीज हमें करना है। जब 17.5 इधर आएगी तो इसके बीच में 60 था, 30, 30, 60,
और 30 60 में से 17.5 ये कम हुआ, 30 में से 17.5 अगर 60 में से 17.5 अगर कम हो जाएगा तो बस यही आंसर हो जाएगा। यही चीजें हमें यहाँ पर निकालनी है। मतलब एक काम ये करना है कि अगर मिनट का अंक ज्यादा, देखो मिनट का अंक ज्यादा हुआ, अगर घंटे का अंक छोटा हो जाए और मिनट का अंक बड़ा हो जाए तो मिनट का आधा, वही काम फिर कर। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। ठीक बेटा, अब देखिए ध्यान से आंसर को समझिए। 5:35 पहला क्वेश्चन, दूसरे में 4:10, 4:25, 3:30, 9:55 और 8:45। ये आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको उसी तरीके से हल करना है। ऐसे समझिए ध्यान से, पहले समझें उसके बाद करते हैं। 35 का मतलब 7, 5 से डिवाइड कर, दोनों सुइयों के बीच में अंक आए 2, 2 में 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंतर आया 2 का, 30 में मल्टीप्लाई आया 60। अब मिनट का अंक ज्यादा है 7, तो मिनट का आधा माइनस कर लीजिए 17.5। ये 17.5 करोगे तो 0.5 आ जाएगा। 17 अगर यहां से माइनस करते हो तो 42 कंप्लीट। 42.5 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे ही केवल घटा करके आंसर्स निकाल लेना है। जो कहा जाए केवल ऐसे देखे थे। 25 का मतलब 5, दोनों सुइयों के बीच में एक अंक मतलब 30। ठीक, और अब 25 का आधा 12.5, 12.5 तो 17.5, 17.5 कंप्लीट। ऐसे देखिए ध्यान से, 30 का मतलब 6, 90 और 30 का आधा 15। अब यहां पे कितना हो जाएगा, 75, 75 डिग्री। ऐसे 55 का मतलब 11, 9 2 11 2 60, 60 में 55 का आधा 27.5। अब 27.5 यहां से करोगे तो 32.5 आपका आंसर आ जाएगा। कंप्लीट। ऐसे ही 45 का मतलब 9, ठीक, और दोनों सुइयों के बीच में एक अंक का मतलब 30, 30 से मल्टीप्लाई करोगे 45 का आधा 22.5, तो यहाँ पे 7.5। बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल ही आसान होते हैं, जिसे देख करके आप कुछ ही सेकंड में, 4 सेकंड 5 सेकंड लगेगा आपको हल करने में और आप कर ले जाओगे। ठीक, अब एक चीज देखिए ध्यान से, जब आपने इतना किया होगा इस क्वेश्चंस में तो एक चीज आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि अगर घंटे का अंक बड़ा हो सकता है, घंटे का अंक छोटा, तो बराबर भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अब अगला क्वेश्चन अगले टाइप का, मतलब टाइप 3 का क्वेश्चन जो है यही होगा कि अगर घंटे और मिनट के अंक बराबर हो तब हम कैसे सॉल्व करें। ठीक, देखिए ध्यान से, मतलब आपको टाइम में ये दिया गया कि अगर घड़ी में 5:25 हो तो दोनों सुइयां एक ही साथ में होंगे, ऐसे समझिए ध्यान से। तब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा आपको जो चीजें बताई जा रही हैं केवल देखते चले। अगर घंटे और मिनट का अंक समान तो मिनट बटे 2, मतलब मिनट का आधा ही उत्तर होगा। मतलब सीधा सीधा ये तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है, लेकिन आपको समझ लेना है, क्योंकि समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन का आंसर आखिर ऐसा होगा तो क्यों होगा। ऐसे देखिए, जब 5 बजा होगा तो ये टाइम, जब मिनट की सुई घूम के यहां तक आएगी पूरा, तो भैया घंटे की सुई 25 का आधा 12.5 यहां तक जाएगी, और यही तो दोनों सुइयों के बीच का कोण बनेगा।
यही तो आपको बताया गया था, जब मिनट की सुई जितना चलेगी घंटे की सुई उसकी आधा, तो ये 25 है तो 25 का आधा, कंप्लीट। वही चीजें आपको बतानी है। आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे करना है आप इस पे भी कर सकते हो। ऐसे देखिए ध्यान से, खूब समझ लीजिए आराम से। जब भी आपको कोई समस्या हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5:25 दिया गया, 8:40 दिया गया, 9:45 दिया गया, 10:50 दिया गया और 7:35 दिया गया। बेटा आंसर तो आपका आ ही गया होगा इतना समझने के बाद। जितने भी मिनट हैं उनका आधा, मतलब यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो 12.5, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी, तो 40 का आधा 20, यहाँ पे 45, 9, यहाँ पे 9, तो 45 का आधा 22.5, यहाँ पे 50 का मतलब 10, और यहाँ पे तो 50 का आधा 25, और यहाँ पे 35 7, तो 35 का आधा 17.5। बट इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या रही होगी, और अगर अभी भी कोई समस्या है तो कहीं ना कहीं आपने इसके बेस को ध्यान से नहीं देखा है। तो आपके लिए ये काम है कि इसके बेस को फिर से एक बार देख ले अगर समस्या है तो। बट बेटा हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई समस्या होगी यहाँ तक, ठीक है बेटा। आते हैं इसके और क्वेश्चंस के साथ में। आजकल क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इसके 2 क्राइटेरिया को चेंज करते हैं। इस बार क्वेश्चंस के रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चंस में 2-3 तरीके के क्वेश्चंस इसी क्वेश्चंस में से पूछ लिए थे, तो वो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, आपको क्वेश्चंस में देखना है क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसे समझते चलें ध्यान से बेटा। इसी में टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड के बाद टाइप फोर्थ के क्वेश्चंस आते हैं, देखिए ध्यान से। टाइप फोर्थ, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में क्या दिया जाता है। ऐसे में जैसे क्वेश्चंस दिया गया, ऐसे पहले बेस को समझते हैं, फिर उसके बाद में आपको बड़े क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जो जो बताया जा रहा है आप शांति से देखते चलें। क्वेश्चंस में दिया गया, जब घड़ी में 4:45 हो तो घड़ी में मैक्सिमम और मिनिमम कोण ज्ञात करो। बेटा मैक्सिमम और मिनिमम कोण क्या होता है यही आपको समझना है। मैक्सिमम मतलब अधिकतम और मिनिमम का मतलब कम से कम। पहले समझिए क्या होता है फिर उसके बाद करते हैं। हर चीज को क्वेश्चन के साथ जल्दबाजी ना करें, पहले समझिए। बेटा जब क्वेश्चंस में दिया गया 4:45 तो 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5 और 7, 8। क्वेश्चंस में दिया गया 4:45। बेटा ऐसे देखिए ध्यान से, जब 4:45 होगा तो मिनट की सुई 9 पे और घंटे की सुई होगी। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम पूछा गया, आपको सुई का कोण निकालना आता है, आप कर लोगे। ऐसे देखिए ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चंस दिया गया तो आपको 4:45 का तो आता था ना पहले, ठीक। 45 के जगह आपने क्या किया 9, और इन दोनों सुइयों के बीच में कितने अंक आए 5, 5 दिया 15, 150, और 45 का आधा 22.5, ठीक। माइनस करना पड़ेगा, मिनट का सुई जा रहा है। अब इसमें से अगर हमने घटाया तो 127.5, सॉरी 127.5, ठीक। 127.5 आया तो बेटा इसे मैक्सिमम मानोगे कि मिनिमम मानोगे? अब ये कंफ्यूजन आपके लिए हो सकती है, तो आपको पहले से एक पॉइंट बताया जा रहा है कि जो भी मिनिमम होगा वो 180 अंश से कम होगा, और जो मैक्सिमम होगा वो 180 अंश से अधिक। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, कई बार आपके पिछले क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस यही मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में 127.5 मिलेगा ही नहीं। तब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, और नन ऑफ दीज एक ऑप्शन होता है उसे करके चले जाते हैं। बेटा गलत है, ध्यान रखना। जब आप कोण देखोगे तो दोनों सुइयों के बीच में इधर 127.5 अंश का कोण बना, तो इधर भी तो बन रहा है।
तो इस साइड का कोण जो होगा वो मैक्सिमम आपका कोण बन के आएगा, और वही आपका पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको करना क्या है, पूरे गोले में 360 अंश का कोण होता है, 360 में से 127.5 माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा मिनिमम और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम। कोई समस्या किसी को? बेटा ये है मिनिमम और मैक्सिमम का मेथड जहां पे क्वेश्चन दिया जाता है। लेकिन आजकल करते क्या हैं, ये आपको एक फैक्ट्स बता रहे हैं, इस फैक्ट्स पे ध्यान देना। क्योंकि बेटा एक बात बताओ, अगर मान लो यहां से आपने माइनस कर लिया, इनकेस ऐसे कर लीजिए, माइनस कर लो, सारी चीजें कर लीजिए, यहां पे कर लोगे तो 100 आ जाएगा, 200 300 में से कर दिया 227, 60 में से 27 घटा दोगे तो कितना 32.5, यही होगा ना भाई, 232.5 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये हम आपको लिख दे के दे दें और ये आपको लिख के दे दें, और तो क्या इसमें कंफ्यूज होगे कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम? तो कभी कोई छोटा सा बच्चा पागल होगा, वो भी कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि मैक्सिमम कौन सा है मिनिमम कौन सा है। हाँ वही कंफ्यूज हो सकता है जिसे ये ना पता हो कि मैक्सिमम क्या होता है मिनिमम क्या होता है। बेटा इतना तो आपको हम मान के चलते हैं कि इतना आता है, ठीक। अब ऐसे में क्या करते हैं एग्जामिनर्स, वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा तोड़ देते हैं, वो इतना देते ही नहीं, बहुत कम अंतर वाला क्वेश्चंस देते हैं। मतलब वो इस तरीके से उठा के देते हैं, हम आपको दे रहे हैं। ज्यादा अंतर होगा तो हम निकाल ही लोगे, आपको बता ही दिया गया है। अगर कम अंतर होता है तो क्या करते हैं, ऐसे देखिए ध्यान से, जैसे क्वेश्चंस मिला आपको, क्वेश्चंस में मिला एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 9:15 पे, अब मैक्सिमम दे दें मिनिमम दे दें, हम दोनों निकाल ले रहे हैं, ठीक। 8:10 पे एक क्वेश्चन और दिया गया, 4:50 पे, ठीक। ये 3 क्वेश्चंस में मैक्सिमम मिनिमम निकालना। बेटा एक चीज देखो ध्यान से, आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं, जो चीजें बेसिक उन्हें समझने की कोशिश करो। ऐसे 9, 3, 12, 6 ऐसे ही बिंदु लगा दे रहे हैं। समझ लीजिए, सारी चीजें आप समझ सकते हो, ज्ञानी हो, आप लोगों को हम यही मान के चल रहे हैं। देखिए ध्यान से, ठीक। 9:15 तो ये होगी सुई 9 पे, और ये जाएगी 15 पे। जब ये 15 तक जाएगी तो ये थोड़ा सा आगे जाएगी। बेटा अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है मैक्सिमम मिनिमम निकाल, चूंकि बहुत सीधी सीधी लाइन है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, जब भी वो आपको टफ देंगे, वो 180 अंश के आधार पर प्रश्न पूछते हैं। 180 अंश का आधार मतलब एक सीधी रेखा को ऐसे देखो ध्यान से, ये 9 है, ये 15 का मतलब 3, तो 1 2 3 4 5 6 180 अंश के रेंज को क्रॉस किया। यहां पर भी देख लीजिए, 10 का मतलब 2, 8 से अगर शुरू किया जाए 1 2 तक जाए तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 18 180 अंश का रेंज मिला। फिर यहां से देखिए 4:50, 4 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 180 रेंज। अगर 180 अंश के रेंज में क्वेश्चन दिया जाता है, दिया जाए तब ध्यान रखना, हमेशा ये ना कर देना, मतलब 180 अंश के रेंज के आधार पे पूछा जाता है, तो मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो जितना भी 180 में मिनट का आधा जोड़ दो, और मिनिमम पूछा जाता है तो 180 में मिनट का आधा माइनस कर दो। 2 सेकंड में आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को अगर आप निकाल करके पूरा का पूरा मेहनत, चलो हम दोनों निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं। 15 का मतलब 3, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 3 18 180, 180 में से चूंकि यहाँ पे घंटे का अंक ज्यादा है तो 7.5 करोगे तो 172.5 डिग्री, ये 72 है तो मिनिमम होगा, और मैक्सिमम कितना होगा 187.5 डिग्री। अब बेटा यही चीज मैंने पहले कहा था कि उसे देख लो कैसे। मैक्सिमम निकालने के लिए 180 में मिनट का आधा जोड़ दो। मिनट कितना है 15 का आधा 7.5, 7.5,
तो 187.5 ये तो आपने निकाला था मैक्सिमम, समझ में आ गया होगा। और मिनिमम में 180 माइनस 7.5 तो 177.5 डिग्री। तो बेटा बड़े 172.5 डिग्री बड़े आसानी से आप कर लोगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। लेकिन ध्यान रखना है तब ये चीज लगानी है जब 180 के रेंज पे नहीं दिया गया है, तो आपको पहले से बताया गया। ऐसे क्वेश्चंस आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है, ठीक। एनटीपीसी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे बिल्कुल अपने दिमाग में बना कर ऐसे देख लीजिए ध्यान से। 180 में मिनट का आधा 5 जोड़ दीजिए, 185 ये हो गया मैक्सिमम। आप कितना भी मेहनत करके निकाल लो इतना ही निकलेगा। और ऐसे ही 180 में से -5 कर लीजिए तो 175 ये आपका मिनिमम होगा। सेम कंडीशन से यहाँ पे कर लीजिए, 180 में 25 जोड़ दीजिए, मतलब 205 ये हो गया आपका मैक्सिमम। और 180 में से 25 हटा लीजिए, 155 ये आपका हो गया मिनिमम। तो बेटा हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई समस्या आएगी अगर वह 180 के रेंज में कोई क्वेश्चन पूछना है तो। बेटा इसके बाद में आते हैं टाइप 5 के क्वेश्चंस की तरफ। बेटा देखते चले ध्यान से, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको समस्या हो तो इस वीडियो को एक बार के बजाय 2 बार देख ले, 3 बार देख ले। आजकल कुछ क्वेश्चंस क्या करते हैं वो थोड़ा सा हम आपको बेस में बता करके देख रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर में क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, जो आपके रेलवे ग्रुप डी के भी पूछे गए थे और पिछले एनटीपीसी या अन्य एग्जामों में भी पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यूपीएसआई में भी इस तरीके का क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस क्या, जैसे कई बार पूछ लेते हैं 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 100 अंश का कोण बनेगा। बेटा वही क्वेश्चन से उल्टा किया गया है। तो आप एक तो ऑप्शन से आप कर सकते हो, बड़े आसानी से कर लोगे। और ऑप्शन से नहीं करना आता है तो आप वही कर लेना। बेस बिल्कुल बताया गया था, कोण बराबर 60h माइनस 11m/2। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको इसका आंसर देना है कमेंट में, ठीक। ये काम आपके लिए दिया गया, नहीं करोगे तो हम बताएंगे आपको, इसका शॉर्ट भी बताएंगे और बेस भी आपके लिए बता दिया गया कि इसको आपको सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चंस और पूछा जाता है आपसे कि ऐसे दे दिया जाता है, जब या 7 से 8 बजे के बीच जब दोनों सुइयों के मध्य 45 मिनट का अंतर हो, या सीधा 35 मिनट का अंतर, 35 मिनट का अंतर हो तो कितना समय हुआ होगा। बेटा ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था। क्वेश्चंस वही है बेटा, एक सिंपल सी बात है, 35 मिनट का अंतर है तो 1 मिनट में 6 अंश होता है। आप इसे कर सकते हो। ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चनों को करके आपको डालना है। अगली क्लास में इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर्स आपको बताएंगे बेटा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, फिर से आपके लिए बेटा कहा जा रहा है कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। जब आप देखोगे हमें भी अच्छा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग देख रहे हो, तो हमें भी ये लगता है कि लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहें। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।